श्री शिवाय नमस्तुभ्यं 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर 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 महादेव। शंभु 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 बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूं, उनसे प्रार्थना करता हूं, हे बुद्धि के दाता, हे विघ्नहर्ता, हे गणपति, आप प्रसन्न हुई। इस कथा स्थल पर पधार कर आवाई समस्त देवी देवताओं को आने का मार्ग दीजिए। आप दसों दिशाओं के स्वामी, आप वक्रतुंड हैं, वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। आप हमेशा सब कार्य के प्रथम पूज्यता के अधिकारी हैं। आप मेरी इस पूजा को स्वीकार करते हुए इस कथा स्थल पर पधार कर आवाई समस्त देवी देवताओं से आशीर्वाद दिलवाइए। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता तथा इस सोसाइटी में विराजमान शिव परिवार तथा अन्य सभी देवी देवताओं का हृदय दिल से स्वागत करता हूं तथा उनसे अनुरोध करता हूं कि आप अपना उचित आसन ग्रहण करें। मैं इस कथा स्थल पर विराजमान शिव महापरिवार से आग्रह करता हूं कि आप इस कथा स्थल पर पधार कर अपना गौर बिंदोरा का आसन ग्रहण करें। हे मैया पार्वती, हे भोलेनाथ, आपकी दया बिना इस सृष्टि में कुछ नहीं। आप हैं तो जगत का संचार होता है, आप हैं तो दिन और रात होता है। हम तो आपके खिलौना के मात्र हैं, तृण हैं। हम तो सिर्फ घमंड करते हैं। सच्चाई तो यही है कि आप जो चाहते हैं वही होता है। लेकिन कभी कभी आप हमारे मन और दिशा के विपरीत भी कार्य करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि किस भक्त का जिस प्रकार सिक्का उछालने पर ऊपर का भाग हमें दिखाई देता है, पट का भाग दिखाई नहीं देता, उस प्रकार आप पट के नीचे देखते हैं और हमारे अच्छे बुरे को आप जानते हैं। तो आप जाने, आपका काम जाने। मैं मैया पार्वती और भोलेनाथ से आग्रह करता हूं कि गौर बिंदोरा के रूप में विराजमान होकर समस्त परिवार के साथ इस कथा का श्रवण करें। द्वारका खंड चल रहा है और इस स्कंद पुराण का समाप्ति की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। तो मेरे भोलेनाथ मेरे को सहायता कर इस कथा को आगे की ओर ले जाएं और मुझसे कोई त्रुटि हो रही हो तो क्षमा करें। मैं आकाश राजगढ़िया बंसल गोत्रोत्पन्न उमा शंकर नारायणी देवी राजगढ़िया का पुत्र सांवरिया बाबा वृंदावन वाले यवतमाल में विराजमान यवतमाल से उनको प्रणाम कर साष्टांग नमस्कार कर भावपूर्वक उनसे गुरु आज्ञा लेकर आज की कथा प्रारंभ करूंगा। हे गुरुदेव, आप जिस प्रसंग को सुनाते हैं, कल हम लोगों ने वही प्रसंग पढ़ा और गोपियों का अद्भुत बातें हमें पता चली। आप भी इस कथा को सुनाते हुए भाव विह्वल हो जाते हैं। हमें कल सत्य में उसी प्रकार भाव जागृत हुई। आपकी कृपा हमारे ऊपर और हमारे से जुड़े सभी लोगों पर बनी रहे। मैं पंडित प्रदीप जी मिश्रा को जितना भी धन्यवाद दूं कम होगा। वह अभी वर्तमान में देवघर बैजनाथ क्षेत्र के धरा से कथा कर रहे हैं। उनकी कई नई नई बातें हमें सुनने को मिल रही है। उन्होंने कई उपाय भी बताए हैं, तो सभी अपने उपायों को कर कष्टों को दूर करने में बाबा भोलेनाथ सभी की सहायता करें। मैं आप सबको वंदन करते हुए यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, समस्त देवी देवता, जगन्नाथ जी, द्वारकाधीश जी और समस्त देवी देवताओं का आह्वान करते हुए अपनी कुल देवी के सरस्वती माता तथा अपने श्रोताओं के कुल देवता कुल देवी का आह्वान करता हूँ। मैं अपने पितर पितरानी तथा अपने श्रोताओं के पितर पितरानी का आह्वान करता हूँ।
मुझसे किसी प्रकार की कोई त्रुटि होती हो बाबा तो क्षमा कीजिएगा। काल हर दुख हर दारी धरा कष्ट हर 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 महादेव। कल हम लोगों ने उद्धव जी का अनुपम कथा सुनी। इस प्रकार भगवान की आज्ञा पाकर उन गोप कन्याओं ने उन्हें नमस्कार किया और वे जैसे आई थी वैसे ही चली गई। इस प्रकार गोपियों को विदा करके उद्धव सहित श्री कृष्ण अपने घर को गए। बोलो शंकर भगवान की जय। प्रहलाद जी कहते हैं, द्वारका में बहुत से आश्चर्यजनक तीर्थ हैं जो घोर कलयुग प्राप्त होने पर समुद्र में विलीन हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी का भार उतारकर और साधु पुरुषों को सन्मार्ग में स्थापित करके जब बड़े बूढ़े ऋषि वंशियों के साथ द्वारका चले आए, तब उनके दर्शन के लिए संपूर्ण देवताओं के साथ इंद्र, वरुण, यम, कुबेर, सूर्य तथा चंद्रमा वहां आए और श्री कृष्ण के मिलकर अपना कार्य सिद्ध करने लगे। कर लेने के पश्चात ब्रह्मा जी ने अपने नाम से वहां एक तीर्थ निर्माण किया जो ब्रह्म कुंड कहलाया। वह सब पापों का नाश करने वाला तीर्थ है। ब्रह्म कुंड के तट पर उन्होंने सूर्य नारायण की स्थापना की। लोक पितामह ब्रह्मा जी संपूर्ण देवताओं के मूल हैं, अतः उनके द्वारा स्थापित उस तीर्थ को मूल स्थान कहते हैं। उस ब्रह्म तीर्थ को देखकर चंद्रमा ने भी अपने नाम से एक ताड़क बनाया जो सब पापों का नाश करने वाला है। उस तेजस्वी तीर्थ को देखकर सब देवता बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने लोक सृष्टा ब्रह्मा जी से कहा, जो यह स्नान करके पितरों का तर्पण करेगा तथा जो माघ शुक्ल सप्तमी का देवेश्वर मूल स्थान का पूजन करेगा, वह सब पापों से मुक्त हो धन धान्य से संपन्न होगा। ब्रह्मा जी ने उस सरोवर के तट पर एक शिवलिंग की स्थापित किया। फिर महाभाग इंद्र ने भी परम सुंदर सरोवर बनाकर वहां इंद्रेश्वर लिंग की स्थापना की। वहां स्नान करके मनुष्य इंद्र पद पाता है, अतः वह भूतल पर इंद्र पद के नाम से प्रसिद्ध है। इसका दर्शन करके मनुष्य सब पातकों से मुक्त हो जाता है। अष्टमी और चतुर्दशी को इंद्रपद तीर्थ में स्नान करके जो इंद्रेश्वर की पूजा करता है वह मोक्ष पाता है। जब सूर्य मकर राशि पर स्थित हो उस समय उत्तरायण की संक्रांति के अवसर पर तथा विशेषतः शिवरात्रि के पार्वती सहित इंद्रेश्वर की पूजा करके जो मनुष्य रात्रि में जागरण करता है वह उत्तम लोक को पाता है। ब्रह्म तीर्थ और इंद्र सरोवर का दर्शन करके भगवान विष्णु के साथ अपने एकता दिखाते हुए महादेव जी से भी वहां एक ताड़क बनवाया। अतः जल वाले उस सरोवर को देखकर पिनाक पानी शिव जी ने का ब्रह्मा और विष्णु सहित उसमें स्नान किया। यह देखकर देवताओं ने कहा, इस सरोवर का निर्माण महादेव जी ने किया है, इसलिए यह महादेव सरोवर के नाम से प्रसिद्ध होगा। जो इसमें भक्ति भाव से स्नान, तर्पण और श्राद्ध करेगा वह उत्तम गति को प्राप्त होगा। महादेव सरोवर के दर्शन से मनुष्य पाप मुक्त हो जाता है और भक्ति पूर्वक उसका स्नान करने से उनका कभी दुर्गति नहीं होती। स्त्री संतान करे तो वह कभी सौभाग्य और संतान से वंचित नहीं होती। वही गौरी सरोवर भी है, उसमें स्नान करके मनुष्य सब कामनाएं प्राप्त कर लेता है। वरुण जी ने भी भगवान के प्रति भक्ति भाव रखकर दिव्य सरोवर का निर्माण किया जो वरुण सरोवर के नाम से विख्यात है। जो उसका दर्शन करता है उसके सब पापों का नाश हो जाता है। भादों की पूर्णिमा को वहां तर्पण और श्राद्ध करने से मनुष्य उस उत्तम लोक में जाता है जहां जाकर कभी शोक का अवसर नहीं आता। भगवान विष्णु को द्वारका में पधारे हुए सुनकर ब्रह्मपुत्र मरीचि आदि ऋषि श्री कृष्ण पालित द्वारकापुरी में आए। उन्होंने द्वारकापुरी और समुद्र में मिली हुई गोमती का दर्शन करके वहां पंचनद तीर्थ को स्थापित किया। उनके आह्वान करने पर वहां 5 नदियां वेग पूर्वक आई। मरीचि के लिए गोमती नदी, अत्रि के लिए लक्ष्मण नदी, अंगिरा के लिए चंद्रभागा, पुला के लिए कुशावती तथा कृतु के लिए को पवित्र करने के लिए जाम्बवती नदी आई। उन यशवती ब्रह्मपुत्रों ने उन सबके में स्नान करके उस स्थान का नाम पंच नद तीर्थ रखा जो सब पापों का नाश करने वाला है। स्वर्ग और मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले पुरुषों को वहां सदा स्नान करना चाहिए। इंद्रिय संयम पूर्वक फल सहित अर्ध पात्र ले निमंत्रित मन से 5 नदियों को अर्घ देना चाहिए।
ब्रह्मपुत्रे समानीता पंचेता सरितांबर ग्रहं सर्वध्यमीश्मं देव्यम सर्वपाप प्रशांतये। ब्रह्मा जी के पुत्रों द्वारा लाई हुई ये देवी स्वरूपा पांचों श्रेष्ठ रहिताएं सब पापों को शांति के लिए मेरे लिए दिए हुए इस अर्घ को ग्रहण करें। इस प्रकार अर्घ देकर स्नान करने के पश्चात देवताओं और पितरों का तर्पण तथा श्रद्धा पूर्वक विधिवत शुद्ध श्राद्ध करें। ब्राह्मणों को पंचरत्न और सप्त ध्यान दान करें। तदंतर तीनों अंधों और कृपोलों को अपनी शक्ति के अनुसार दान दें। ऐसा करने वाले पुरुष सब कामनाओं को पाता है और विष्णु लोक में जाता है। लोक में पुत्र और पौत्रों से संयुक्त रहकर वह उत्तम सुख पाता है। बोलो शंकर भगवान की जय, महाकाल राजा की जय। प्रहलाद जी कहते हैं, अपने पिता ब्रह्मा जी के द्वारका में आया हुआ सुनकर सनकादि मुनि ने प्रणाम करने के लिए गए। उनका दर्शन करके सबने उन्हें साष्टांग उनके दर्शन करके सबने साष्टांग प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने उनसे कुशल समाचार पूछा और प्रसन्न होकर कहा, पुत्रों, जिसने महादेव जी के पूजन किया है उस पर भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। यदि भगवान शिव की पूजा नहीं की जाए तो श्रीहरि अपनी पूजा को ग्रहण नहीं करते। अतः सब प्रकार से यत्न करके भगवान शंकर का पूजन करना चाहिए, जिसमें सदा भगवान विष्णु के लिए की हुई पूजा पूर्णता को प्राप्त हो। ब्रह्मा जी के यह वचन सुनकर योग सिद्ध सनकादि महर्षियों ने शिवलिंग स्थापित किया। उसके पास ही ऋषियों ने एक कूप का निर्माण किया। यह देखकर ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्रों, तुम योग सिद्ध हो, तुम्हारे द्वारा यह शिवलिंग स्थापित हुआ है, इसलिए इसका नाम सिद्धेश्वर होगा। इसके समय भी ऋषियों ने भी जो यह कूप निर्माण किया है, इसके लोक में ऋषि तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध होंगे। यहाँ श्राद्ध और तर्पण किए जा बिना ही केवल भक्ति पूर्वक स्नान करने मात्र से ब्रह्म लोक की प्राप्ति होती है। असत्यवादी तथा परनिंदा प्रायण मनुष्य भी ऋषि तीर्थ में स्नान कर मात्र करके शुद्ध हो जाते हैं। ऋषि तीर्थ में स्नान करने वाले पुरुष के मन, वाणी और क्रिया द्वारा किए हुए समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो ऋषि तीर्थ में स्नान करके सिद्धेश्वर जी का दर्शन करता है, वह यदि पुत्रहीन हो तो उसे पौत्र प्राप्त होते हैं। सिद्धेश्वर के दर्शन से पाप का नाश और पुण्य की वृद्धि होती है। उन्हें प्रणाम करने वाले मनुष्यों को अभीष्ट मनोरथों की प्राप्ति होती है और उनके पितर संतुष्ट होते हैं। तदंतर अति उत्तम गदा तीर्थ में जाए, जिसमें विधि पूर्वक स्नान करने से अग्नि और स्तोम यज्ञ का फल मिलता है। जो वराह रूपधारी देवेश्वर श्री कृष्ण की भक्ति पूर्वक पूजा और वंदना करता है, वह विष्णु लोक में पूजित होता है। वहां से नाग तीर्थ में जाए, जिसमें स्नान करने से मनुष्य दिव्य लोक को जाता है। जिस समय समुद्र ने द्वारकापुरी को डुबो दिया था, उस समय बहुत से तीर्थ जल और बालू से आच्छादित हो गए। उनमें से कुछ तो देखे जाते हैं और कुछ अदृश्य हैं। मैं उन सबको संक्षेप में वर्णन करता हूँ। पापनाशिनी चंद्रभागा में स्नान करके मनुष्य वाजपेयी यज्ञ का फल पाता है। वहीं यशोदा और नंद की पुत्री देवी चंद्रा अर्चिता का स्थान है। जो कुमारी अवस्था में है, उनके हाथों में शक्ति, ढाल और तलवार आदि शस्त्र शोभा पाते हैं। वे ही कंस आदि दैत्यों का दलन करने वाली तथा बलराम और श्री कृष्ण की बहन है। उनके दर्शन मात्र से मनुष्य सब कामनाओं को पा लेता है। कली काल में पापनाशक मुक्ति द्वार तीर्थ में स्नान करके मनुष्य गंगा स्नान का फल पाता है। जहां से गोमती निकल कर समुद्र में मिली है, वहां स्नान करके मनुष्य अश्वमेघ यज्ञ का फल पाता है। वहीं भृगु जी ने तपस्या की और अंबिका जी को स्थापित किया। वे देवी भृगु अर्चिता के नाम से प्रसिद्ध हैं। उनके चिंतन से मनुष्य उत्तम सिद्धि को प्राप्त पाते हैं। जालेश्वर जी का दर्शन करके मनुष्य गहरे पाप से छूट जाते हैं और भक्ति पूर्वक उनका पूजा करके वह शिवलोक को पाता है। तत्पश्चात चक्र स्वामी के उत्तम तीर्थ में जाए, जहां त्रिभुवन विख्यात जरत्कारु
तीर्थ है उसमें स्नान करने से मनुष्य कभी दुर्गति में नहीं पड़ता। इन तीर्थों में स्नान करके मनुष्य यथा योग दक्षिणा देने के पश्चात परम पुरुष श्री कृष्ण का पूजन करे। पहले जयंत का और उसके बाद पुलोम पुत्र का पूजन करना चाहिए। इन दोनों को देवराज इंद्र ने श्रीहरि के सेवा के लिए नियुक्त कर रखा है। तदंतर देवकी नंदन श्री कृष्ण के समीप जाएं। एक मनुष्य निरंतर प्राणायाम आदि पूर्वक ज्ञान और ध्यान में निरंतर है और दूसरा केवल देव देवेश्वर श्री कृष्ण का दर्शन करता है। उन दोनों का समान फल है। एक मानव गंगा आदि तीर्थों में स्नान करता है और दूसरा देवेश्वर श्री कृष्ण का दर्शन। उन दोनों का समान फल की प्राप्ति होती है। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो मेरे भोलेनाथ की जय। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर। हर हर महादेव। शंभु शंभु। प्रहलाद जी कहते हैं द्वारकापुरी में जाकर मधुसूदन श्री विष्णु जी का अवश्य पूजा करनी चाहिए। तत्पश्चात सुगंध लेप चंदन वस्त्र पुष्प नैवेद्य आभूषण तांबूल फल आदि तथा आरती आदि उपचारों से भगवान श्री कृष्ण की पूजा करके उन्हें साष्टांग प्रणाम करें। घी का दीपक जलाकर अर्पण करें। रात्रि में जागरण गाने बजाने तथा पुस्तक पाठ करें। भादों की अष्टमी और द्वादशी को श्रीहरि का पूजन करना चाहिए। कलयुग में गोमती और समुद्र के संगम में स्नान और श्री कृष्ण पूजन करने के मनुष्य निर्मल लोक में जाता है, जहां पहुंचकर फिर कभी शोक का सामना नहीं करना पड़ता। विधि पूर्वक श्री कृष्ण को पूजा करने के अनंतर मनुष्य रुक्मणी जी के समीप जाए और दही दूध मधु घी तथा शक्कर से उन्हें स्नान करावे। फिर गंध और फूलों से पूजा करे। जो तीर्थ के जल से स्नान कराता है वह संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। जो इस प्रकार श्री कृष्ण प्रिया रुक्मणी देवी को नहलाता है उसके लिए यही लोक और परम लोक में कुछ भी दुर्लभ नहीं। जो चंदन रोली तथा कस्तूरी का लेप लगाता है वह कभी पुत्रहीनता और निर्धनता का कष्ट नहीं देखता। वह सदा भोग सामग्रियों से संपन्न रूपवान तथा जन सम्मानित होता है। जो चमेली सुगंधित पुष्प कमल कनेर बेला तुलसी राजचंपा जल में होने वाले फूलों केतकी तथा पाटल गुलाब आदि फूलों से धूप अगरू तथा गूगल से सुंदर एवं कपोल वस्त्रों से भक्ति पूर्वक कृष्ण प्रिया रुक्मणी जी की पूजा करता है और मणि एवं रत्नों के आभूषणों से उनका श्रृंगार करता है, उसके कुल में कोई दुखी अधर्मी निर्धन पुत्रहीन पापकर्मी दूर तथा नीच से भी नहीं होता। कलयुग में मनुष्यों को जगन माता रुक्मणी देवी का भक्ष भोज आदि नैवेद्यों के द्वारा पूजन करना चाहिए। देवी में प्रियतम ताम रुक्मणी देवी मुझ पर प्रसन्न हो, यही पूजन का उद्देश्य होना चाहिए। भक्ति भाव से रुक्मणी जी की कपूर युक्त तांबूल भक्ति भाव से रुक्मणी जी की कपूर युक्त तांबूल निवेदन करें। अक्षतों के साथ दिव्य फल लेकर निमंत्रित मन से विधि पूर्वक अर्घ्य दें। कृष्णा प्रिये नमस्तुभ्यं विद्यार्भिद विदभारदीपन नंदनी सर्व काम प्रदे देवी ग्रहणार्ध नमोस्तुते। विदर्भ राजकुमारी कृष्ण प्रिया रुक्मणी देवी तुम्हें नमस्कार है। तुम सब कामनाओं को पूर्ण करने वाली हो, मेरी यह अर्घ स्वीकार करो, तुम्हें नमस्कार है। इस प्रकार अर्घ देकर प्रज्वलित दीपक सहित आरती करें। विशेषतः कपूर जलाकर देवी को निराजना करें। शंख में जल लेकर भावपूर्वक देवी के ऊपर घुमावे और फिर आत्मशुद्धि के लिए सिर पर धारण करे। तत्पश्चात नमो कृष्ण प्रिय ऐसा कहते हुए पृथ्वी पर लौटकर साष्टांग प्रणाम करें। जो कलयुग में श्री कृष्ण पूरी द्वारका में जाकर उनके प्रिय रुक्मणी देवी का दर्शन करता है वह इस लोक और परलोक में सब कामनाओं को पाता है। माघ शुक्ल अष्टमी को जो चंदन पुष्प तथा अनेक प्रकार के उपहारों से कामदेव को जननी रुक्मणी देवी का पूजन करते हैं उनका जीवन सफल है, उनके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। जो चैत्र और विशाख में द्वादशी तिथि को कृष्ण सहित रुक्मणी देवी का दर्शन करता है वे मानव धन्य हैं, उन्हें श्री कृष्ण के साथ उनके धाम में रहने का सौभाग्य प्राप्त होता है।
जिन मानवों ने भाद्रपद मास में सदा ही श्री कृष्ण और रुक्मणी जी का पूजन किया है, वे सब पापों से मुक्त हो बैकुंठ धाम में जाते हैं। जो कार्तिक शुक्ला द्वादशी को श्री कृष्ण सहित रुक्मणी का दर्शन करता है, उसका जीवन सफल हो जाता है और संतान परंपरा का कभी नाश नहीं होता। सूर्य जी कहते हैं, बलि को बांधने वाले भगवान विष्णु ने इस पुराणों संहिता का संकलन किया है। उन्होंने कृपा पूर्वक महात्मा प्रहलाद को इसका उपदेश दिया। देवराज प्रहलाद ने ऋषियों के पूछने पर उनसे इसका वर्णन किया। जो मानव भक्ति पूर्वक इसको सुनता अथवा पढ़ता है, वह संपूर्ण मनोरथ को पाता है और विष्णु लोक में जाता है। इन विषय में महात्मा मार्कंडेय तथा राजा इंद्रदुम्न का संवाद भी हुआ है, जिसे बताया जाता है। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो कृष्णम शरणम मम मम, कृष्णम शरणम 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 मम। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हे भोला सब दुख काटो हमारा, हे शंभो सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, बाबा भोला जपूं तेरी माला के भोला, सब दुख काटो हमारा। हे विश्वेश्वर नाथ सब दुख काटो हमारा। हे कृष्ण शरणम मम, कृष्णम शरणम मम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय मेरो वासुदेवाय। ओम नमो भगवते कृष्णचंद्राय, ओम नमो भगवते कृष्णचंद्राय, कृष्णचंद्राय मेरो वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय कृष्णचंद्राय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस प्रकार आज की कथा हम लोग इसी अध्याय के साथ विराम देंगे और कल पुनः हम लोग इस कथा को आगे के लिए ले जाएंगे। अभी बहुत ही अद्भुत प्रसंग चल रहा है। अद्भुत प्रसंग में कृष्ण के द्वारकापुरी का संपूर्ण वृत्तांत हमले जानने को मिल रहा है। कृष्ण सच में अद्भुत हैं, विष्णु सच में अद्भुत हैं और विष्णु की पूजा शिव पूजा के बिना अधूरा है। तो शिव, ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों एक ही हैं, यही जानकर हमें पूजा करनी चाहिए। ब्रह्मा से भी मांगने से विष्णु जी ही देते हैं, शिव से मांगने से भी विष्णु जी ही देते हैं। शिव हो, ब्रह्मा हो, विष्णु हो, तीनों रूपों में मेरे महादेव ही दिखते हैं। तो मैं अपने महादेव का शरण करने जाते हुए आज की कथा लघु आरती के द्वारा पूर्ण करते हुए विराम दूंगा। अब महाआरती हम लोग समापन के दिन करेंगे और उसी दिन नूतन ग्रंथ मैं लिंग पुराण ग्रहण करूंगा और आप सम्मुख के सामने लिंग पुराण को पढ़ने का प्रयास करूंगा। बाबा अपनी कृपा मुझ पर बनाए। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। महाकाल राजा की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय, मेरे महादेव की जय, शिव महापरिवार की जय, गणेश जी लक्ष्मी जी महारानी की जय,
राम दरबार की जय, त्रिशक्ति धाम की जय, कुल देवी के सरस्वती माता की जय, मेरे लड्डू गोपाल की जय, शालिग्राम जी की जय, तुलसी जी महारानी की जय, समस्त देवी देवताओं की जय। काल हर दुख हर दारी धरा कष्ट हर, हर हर महादेव शंभु शंभु। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा, समस्त पितर पितरानी की जय। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महाराज, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूं कि आप सभी लोगों को आशीर्वाद प्रदान कर हमारे यहाँ चिरकाल तक अस्थायी रूप से निवास करें और अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। आवाज समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करता हूं कि इस भावपूर्वक कथा का श्रवण कर आप सभी इसका आनंद उठाया, इसका लाभ आप सभी को जो इस कथा का श्रवण कर रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सब्सक्राइबर बन रहे हैं, उन पर आशीर्वाद प्रदान करते हुए आशीर्वाद दीजिए और अपनी अखंड कृपा बनाए रखिए और पुनः बुलाने पर पधार कर आशीर्वाद दीजिए और अपने स्थान को गमन कीजिए। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती तथा शिव महापरिवार तथा समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करता हूं कि हे बाबा, मैंने जो भी जिस प्रकार भी भावपूर्वक इस कथा को कर सका आपके श्री चरणों में अर्पण करता हूं। आपके बिना यह कथा अधूरी है और बिना शिव के मैं अधूरा हूं। शिव जाने, शिव का काम जाने, क्योंकि शिव नहीं तो मैं सौ हूं और सौ किसी कार्य का नहीं होता। लेकिन यह भी सत्य है कि सब को अगर कोई अपनाता है तो मेरे भोलेनाथ ही अपनाते हैं। तो मैं हर प्रकार से शिव का हूं। मेरे भोलेनाथ जिस भी रूप में मुझे रखें, जिस प्रकार भी रखें, मेरा बाबा जाने, बाबा का काम जाने। काल हर दुख हर दारी धरा कष्ट हर, हर हर महादेव शंभु शंभु। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा। बोलो बम बोलो बम बोलो बम बोलो बम बोलो बम बोलो बम बोल बम।